हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रीड करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 6। तो एक्सरसाइज रीड करने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो इस एक्सरसाइज की रीड करने के बाद भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी जो शुरू से शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं। तो जैसे इसके अंदर हमारा पहला सेंटेंस पढ़ते हैं हम। तो पहला सेंटेंस हमारा ये वाला है यहाँ तक। तो पहले सेंटेंस लिखा हमारा, पहले जे कॉन्सोनेंट लिखा है, तो जे के बाद हमारा सेकंड प्लेस के ओ की वोवल की साउंड आ रही है। तो हम वर्ड को बनाने की कोशिश करेंगे, तो जे ओ जो बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं ये वाला। तो इसके अंदर हमारे सेकंड प्लेस की ओ की वोवल की साउंड आ रही है। तो पहले ओ की वोवल की साउंड, फिर एस ओ स, ओस, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं हम थर्ड सेंटेंस, थर्ड वर्ड। तो थर्ड वर्ड है हमारा दैम। दैम के बाद हमारे डैश लगा हुआ है, तो बनता है दैम दा, दा को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट है ये वाला। तो नेक्स्ट के बाद हमारा है डी। डी के बाद ए का वोवल, फिर टी कॉन्सोनेंट, डैट, डैट लिखा है, बना के मैं आपको दिखा देता हूँ। डी ट, ए का वोवल, जेट। इसके बाद आता है नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एस। एस के बाद हमारा आया है ओ का वोवल, तो क्या बनेगा एस ओ, सो। फिर आता है वी, वी हैव। वी हैव के बाद आता है हमारी शॉर्ट फॉर्म है गिवन। गिवन के बाद हमारा देम दा। फिर आता है चे। चे के बाद ए का वोवल, चैक, चेक लिखा हुआ है। तो वर्ड को आपको जोड़ के जितने भी आपके स्ट्रोक्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, उनको जोड़ के आपको बना के प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज की रीड करनी है। उसके बाद ये आपको प्रैक्टिस करनी है शॉर्ट एंड पैड में। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ये वाला है। तो ये वाला डैश डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है। तो लिखा है हमारा द। तो द के बाद हमारी शॉर्ट फॉर्म आई है इसके अंदर ये वाली। तो ये लिखी हमारी थिंक रिप्रेजेंट करता है इस शॉर्ट फॉर्म को, इनको लाइन के ऊपर, लाइन से ऊपर ये डार्क इनको थिंक रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद लिखा हमारा ये वाली वर्ड, ये हमारा लिखा है टू। टू के बाद लिखा है इसके अंदर हमारा डू। टू के बाद हमारा डू वर्ड लिखा हुआ है, टू डू फ्रेज बन गया है। इसके बाद हमारी शॉर्ट फॉर्म आती है वॉज की। इसके बाद आता है वर्ड टू। टू के बाद एम। एम के बाद ए का वोवल, फिर बन गया इसके अंदर हमारा के कॉन्सोनेंट। तो बनाने की कोशिश करते हैं टू एम फिर के, ए का वोवल सेकंड प्लेस का। तो क्या बनेगा टू मेक, टू मेक। इसके बाद आता है ये वाला वर्ड, तो ये लिखा हमारा दैम। फिर आता है वे कॉन्सोनेंट, वी के बाद ए का वोवल, तो क्या बनेगा वे वर्ड बनेगा। इसके बाद हमारा डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है द को। तो द के बाद आता है हमारा के कॉन्सोनेंट, के के बाद ओ का वोवल को, फिर एल कॉन्सोनेंट आया हुआ है ऊपर की साइड बना हुआ है। तो क्या लिखा हमारा को ल, ऐसे वर्ड बना हुआ है। ये ओ को रिप्रेजेंट सेकंड प्लेस का ओ का वाला लगा हुआ है, को ल। इसके बाद हम पढ़ते हैं थर्ड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस हमारा दी कॉन्सोनेंट, दी के बाद ए का वोवल, तो क्या बनेगा हमारा दे बनेगा, दे लिखा हुआ है। इसके बाद आता है हमारा बी। बी के बाद ओ का वोवल, बो। फिर हमारा इथ कॉन्सोनेंट, तो क्या बनेगा बोथ, बोथ। फिर एस। एस के बाद ए का वोवल, से, द, डैश से रिप्रेजेंट किया गया है से द, ए का वोवल से द। इसके बाद हमने ये वाला वर्ड अभी पढ़ा है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो कोल लिखा हुआ था वर्ड, तो कोल यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद आती है हमारी शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म आती है वाली, तो ये हमारी है शॉर्ट फॉर्म वॉज रिप्रेजेंट की गई है। इसके बाद आता है हमारा वर्ड ये वाला वी। वी के बाद ए का वोवल, फिर लिखा है डी कॉन्सोनेंट, तो क्या बना वे ड, वेट। अब हमारा थर्ड सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ सेंटेंस ये। तो फोर्थ सेंटेंस लिखा है, वर्ड बनाया हुआ है, जोड़ा हुआ है शॉर्ट फॉर्म, फिर वर्ड बना हुआ है। तो लिखा हमारा हु की शॉर्ट फॉर्म लिखी है, फिर के एम, तो क्या बनेगा हु केम, हु केम। इसके बाद आता है वाला वर्ड, ये हमारा टू बना हुआ है लाइन पे, फिर टी। टी के बाद ए का वोवल, फिर के कॉन्सोनेंट, फिर द रिप्रेजेंट किया गया है टू टी ए क, टे, टेक वर्ड बना हुआ है। तो साउंड को आप जोड़ेंगे तो वर्ड आपका बन जाएगा, आसानी से आप बना लेंगे वर्ड को, टू टेक। और ये हमारा द को रिप्रेजेंट किया गया है, और ये हमारा टू लिखा गया है, और ये हमारा टेक वर्ड है, ठीक है।
इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड है हमारा एल के बाद आया है ओ का वोवल लो, फिर डी कॉन्सोनेंट आया है तो क्या बना लो ड, LOD मैं वर्ड बनाया था दोबारा से लॉर्ड। इसके बाद पढ़ते हैं हम नेक्स्ट वर्ड, ये हमारा फ्रेजिंग हो गया है टू द, शॉर्ट फॉर्म है टू द बन गया है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड डी के बाद है का वोवल डै, पी, फिर पी के बाद ओ का वोवल डै पो, तो डै पो ऐसे वर्ड बनेगा, ओ का वोवल सेकंड प्लेस का। इसके बाद हम पढ़ते हैं थर्ड फिफ्थ सेंटेंस। ठीक है, फिफ्थ सेंटेंस लिखा हो हमारा वी के बाद लिखा है हैव और फिर नो बना हुआ है, तो पूरा वर्ड लिखा है वी हैव नो, वी हैव नो लिखा हुआ है। ठीक है, तो वी हैव नो, एन के बाद ओ का वोवल आया हुआ है तो उसने वर्ड पढ़ लिया, एंड वी हैव नो लिखा हुआ है। इसके बाद हम पढ़ते हैं ये वाला वर्ड, ये लिखा हमारा एल के बाद अ का वोवल ल, एल फिर एन फिर चे कॉन्सोनेंट LAN च, तो क्या बना ल च। जैसे ही आप रिदम बनाएंगे वर्ड को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप आसानी से वर्ड पढ़ पाएंगे, तो ल च लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा है हमारा टू, तो लाइन पे ऊपर बना हुआ है टू, फिर टी के बाद एक और फिर के बना हुआ, तो टू टेक लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम टू द, फ्रेज बना हुआ है टू द का। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारा गे कॉन्सोनेंट, गे के बाद ए का वोवल, गे कॉन्सोनेंट, गे के बाद ए का वोवल फिर एम कॉन्सोनेंट, तो गे म, गे का ए म, तो लाइन पे बनेगा ये वर्ड हमारा गे म। ठीक है, तो हमने कर लिया, अब फिफ्थ सेंटेंस तक हम रीड कर चुके हैं। इसके बाद हम रीड करते हैं सिक्स सेंटेंस लिखा है एम के बाद ए का वोवल, तो क्या बनेगा हमारा मे, MA में, फिर वी हैव द। ठीक है, तो पूरा लिखा वर्ड हमारा मे वी हैव द, तो ये हमारा द को रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट में हल्का डैश से। फिर आता है हमारा ये वाला वर्ड, ये लिखा है यह, ए का वोवल यह लो, एल का वोवल लो, फिर एल का कॉन्सोनेंट फिर ओ का वोवल यह लो, ऐसे वर्ड बनेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं हम ये वाला बी के बाद ओ का वोवल, तो क्या बना बो, फिर टी कॉन्सोनेंट, तो क्या बना BOT बोट। ठीक है, बोट वर्ड लिखा हुआ है। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड, ये लिखा है टू, फिर टू के बाद टेक, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, टू टेक लिखा हुआ है, तो ये लिखा हमारा टू द। नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं बी के बाद ए का वोवल, क्या बनेगा हमारा BA बे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं सेवन सेंटेंस, सिक्स सेंटेंस तक हम पढ़ चुके हैं, अब सेवन सेंटेंस पढ़ते हैं। तो सेवन सेंटेंस लिखा हमारा हु के साथ हम एल ज्वाइन करते हैं तो फ्रेज बन जाता है विल को रिप्रेजेंट करता है, फिर हमारा बी लिखा हुआ है तो हु विल बी लिखा हुआ है। इसके बाद हम ये वाला वर्ड पढ़ते हैं, ये लिखा हमारा पी के बाद ए का वोवल फिर डी कॉन्सोनेंट, तो क्या बना PAD पेड। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं ये वाला टू, शॉर्ट फॉर्म है, फिर आता है SO शो। ठीक, इसके बाद आता है हमारा दैम द लिखा हुआ है, ये हमारा दैम शॉर्ट फॉर्म, फिर द रिप्रेजेंट किया गया है। फिर आता है हमारा वर्ड वी कॉन्सोनेंट, वी के बाद ए का वोवल, तो बन गया वे कॉन्सोनेंट वर्ड बना हुआ है। फिर आता है वाला वर्ड टू के बाद हमारा डू ज्वाइन हो गया है तो फ्रेज बन गया है, दोनों शॉर्ट फॉर्म को बना के फ्रेज बन गया, तो टू डू लिखा हुआ है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मीट, ये हमारी लिखी है ईट की शॉर्ट फॉर्म, तो सेवन सेंटेंस भी हमने रीड कर लिया। इसके बाद हम करते हैं लास्ट सेंटेंस, 8 सेंटेंस रीड। तो 8 सेंटेंस में लिखा है वी के साथ हमारी शॉर्ट फॉर्म लगी हुई है, तो ये हमारे थिंक को रिप्रेजेंट करती है इट कॉन्सोनेंट, तो वी थिंक लिखा हुआ है। फिर लिखा हमारा दे विल, दे के साथ हमारा एल ज्वाइन हो गया तो बन गया हमारा दे विल। फिर लिखा है हमारा कम के बाद है टू द ऑन द लाइन, फिर एस शो इश कॉन्स्टेंट, फिर ओ का वोवल, तो क्या बना हमारा शो बन गया। फिर मैंने हमारा शॉर्ट फॉर्म ज्वाइन कर दी, विच के साथ एल ज्वाइन हो गया तो विच विल बी, तो विच विल बी
बन गया, फ्रेजिंग बन गया है। इसके बाद आता है हमारा गिवन शॉर्ट फॉर्म, फिर लिखा हमारा टू के साथ डी के साथ ए का वोवल टू डे। तो हमने 8 सेंटेंस भी रीड कर लिया है। तो एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस कर ली है हमने, तो इसकी एक्सरसाइज की आपको अच्छे से रीड करनी है। पहले रीड करने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, और जितनी भी शॉर्ट फॉर्म्स आपको दिखती हैं तो सभी शॉर्ट फॉर्म की बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और अपने स्ट्रोक्स बिल्कुल क्लियर बनाने हैं, क्लियर एंगल पे बनाने हैं, सही एंगल पे बनाने हैं, और बिल्कुल साफ़ सुथरे बनाने हैं। तभी आपकी धीरे धीरे करके शॉर्ट हैंड में फ़्लो बनता रहेगा और आपकी स्पीड बन जाएगी। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक फिनिश होती है।